सो बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के। और प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स बेसिकली हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसा कि इसका नाम है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, मीन्स ये प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाने वाली कोई चीज़ है। अब अगर इसको एक बेसिक जनरल आइडिया हम लेते हैं तो प्लाज्मा के वॉल्यूम को बढ़ाने वाली चीज़ है। तो आप बट ऑब्वियस सी बात है कि प्लाज्मा का वॉल्यूम आप क्यों बढ़ाना चाहेंगे। तो प्लाज्मा का वॉल्यूम हम तभी बढ़ाना चाहेंगे जब हमारे प्लाज्मा का वॉल्यूम किसी वजह से कम हो गया हो, और वो कम होने की वजह है चूँकि ब्लड का कंपोजिशन में प्लाज्मा है, तो मीन्स ब्लड वॉल्यूम या कम हो गया हो, हम एक तरीके से कहें, या डायरेक्ट हम बोलेंगे प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो गया हो। तो ओवरऑल अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम होता है, तब हमको प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे केसेस क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंटल केस हो सकता है, हमारा बर्न का केस हो सकता है, राइट। और कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ब्लड की सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो उसमें आपके डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड मीन्स ब्लड वॉल्यूम मीन्स प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स की हमको ज़रूरत हो सकती है। ओवरऑल अल्टीमेटली गोल हमारा है कि जो ब्लड लॉस हुआ उसको सबसे पहले हम स्टॉप करना चाहेंगे, और उसके बाद जो लॉस ब्लड है उसको हम मेंटेन करना चाहेंगे। तो जो मेंटेन करने की बात आएगी वो आएगी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर से। तो अभी हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी आसान है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स क्या होते हैं, ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कि टेम्पररी मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन इमरजेंसी करते हैं। तो ये बहुत आसान डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं, इसको आप और क्या कह सकते हैं, इंट्रावेनस थेरेपी दैट प्रोवाइड वॉल्यूम फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी चीज़ को दूसरे तरीके से कह दिया, मीन सर्कुलेटरी सिस्टम में वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ब्लड की बात कर रहा है कि इंट्रावेनस थेरेपी देके हम उस सर्कुलेटरी सिस्टम के वॉल्यूम को मेकअप करें, मीन्स इंक्रीज करें। इट मे बी यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। कई बार हम वेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट प्लाज्मा के रिप्लेसमेंट की भी बात करते हैं, राइट। तो ये हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आपको पता चल गया कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर ब्लड के प्लाज्मा के डिक्रीज्ड वॉल्यूम को मेकअप करेंगे, तो ओवरऑल बट ऑब्वियस सी बात है आपके वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडर्स जो भी होंगे XYZ, उनकी कोई एक सर्टेन लिमिटेशन होगी। तो कुछ चीज़ें कॉमन है, ऑनकोटिक प्रेशर उनमें एक सफिशियंट हो, मीन्स ऐसा ना हो कि वो उनकी वजह से वेस्कुलर कंपार्टमेंट का फ्लूइड या उनके प्रेजेंस में वो खुद वेस्कुलर कंपार्टमेंट से लीक होके इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएं और एडेमा की वजह बने। तो हमको तो चूंकि हमारे वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हुआ, तो हमको प्लाज्मा को मेंटेन करना है। तो हमको प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर भी ऐसा चाहिए जो उस पर्टिकुलर वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ही रहे, तो उसका एक सफिशियंट ऑनकोटिक प्रेशर हो, pH सफिशियंट हो जो कि हमारे ब्लड के pH से मैच करे, विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा, should be retained in the circulation, very simple, should be non pyrogen non antigenic। एंटीजेनिक का मतलब कोई ऐसा न्यू कंपाउंड इस तरीके से नहीं हो जिसको बॉडी एज एंटीजन एक्सेप्ट करे और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो। should be stable and cheap, should not interfere with blood grouping। डिफरेंट ब्लड ग्रुप है उनके साथ वो कोई इस तरीके की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी एक जर्नल रिक्वायरमेंट है जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, कोई भी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हो उसके साथ ये इतनी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। तो देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन ब्लड इज लॉस्ट फर्स्ट वी रिक्वायर टू स्टॉप ब्लड लॉस इमीडिएटली देन मेंटेनिंग लॉस्ट वॉल्यूम। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है कि जब कभी आपका किसी भी वजह से एक्सीडेंटल है या आपका कोई बर्न का केस है, तो उस केस में अगर आप ब्लड का लॉस होता है तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि ब्लड लॉस को हम रोक दें, और इमीडिएटली उसके बाद हमारा होता है कि जो हमारा ब्लड लॉस हो चुका उसको हम किसी तरीके से वॉल्यूम को मेकअप करें। ब्लड के लॉस के वॉल्यूम को मेकअप कई बार हम प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड के प्लाज्मा को मेकअप करने की बात इनडायरेक्टली कहते हैं, राइट। डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इज मेंटेन्ड बाय वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। अरेस्टेड पेशेंट कैन सेफली टॉलरेट वेरी लो हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 1/3 दैट ऑफ अ हेल्दी पर्सन। ये यहाँ तक की बात क्या है कि डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इज मेंटेन्ड बाय वॉल्यूम एक्सपेंडर। अरेस्टेड पेशेंट कैन सेफली टॉलरेट वेरी लो हीमोग्लोबिन। तो ये एक जनरल पॉइंट है यहाँ से कि कोई रेस्ट की कंडीशन में कोई पेशेंट है तो वो हीमोग्लोबिन को नॉर्मल से 1/3 मीन्स नॉर्मल से
अगर यहाँ पे बोलना चाह रहा है बेसिकली कि आपका लैपटॉप कर रहा है, आई थिंक, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे बात कर रहा है कि आपका बेसिकली जो है 1/3 भी होगा एक रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में तो हीमोग्लोबिन टॉलरेट कर लेगा। बेसिकली जब हम ब्लड लॉस की बात करते हैं तो नो डाउट है कि उसमें आरबीसी भी लॉस होगी और तो उसमें हीमोग्लोबिन भी लॉस होगा। और ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर का रोल वहाँ पे भी होता है कि जैसे मतलब उस केसेस में भी प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में आपको देखना पड़ता है क्योंकि कई कैटेगरीज हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर की, तो किस तरीके का प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हम अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, इट मीन्स उससे आरबीसी लॉस हुआ, हीमोग्लोबिन लॉस हुआ, तो टिश्यू में ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन बहुत कम हो जाएगा। और आप अगर कोई सेलाइन का ड्रिप चढ़ाते हैं तो उससे आपको ऑक्सीजन मिलने वाली नहीं है, तो कई बार ऑक्सीजन को एडिशनली देना आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लाइक हीमोग्लोबिन के लेस लेवल पे भी हमारी हेल्दी बॉडी कई बार टॉलरेट कर जाती है 1/3, मतलब 0.30% भी अगर रहता है तो। कंपनसेटरी मैकेनिज्म, स्टार्टअप एंड द हार्ट पंप्स मोर ब्लड, नॉर्मल हार्ट वो होगा। और क्या होगा, ब्लड इज नाउ डायलेटेड, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर दे दिया, ब्लड डायल्यूट हो गया तो वो आसानी से इवन स्मॉल वेसल्स में चला जाएगा। एक जनरल पॉइंट है। अ पेशेंट एट रेस्ट यूजेज ओनली 25% ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल इन देयर ब्लड। एन एक्सट्रीम केसेस पेशेंट हैव सर्वाइव्ड विद हीमोग्लोबिन 2 ग्राम पर डेसीलीटर भी अगर पेशेंट में है, एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं, रेयर केसेस हैं और जो कि बहुत डेंजरस है, लेकिन इस 2 ग्राम पर डेसीलीटर पे कई बार इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाते हैं। तो उस केस में बेसिकली ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, राइट। अ पेशेंट एट रेस्ट यूज ओनली 25% ऑफ ऑक्सीजन लेवल, जितनी ब्लड में ऑक्सीजन उसका 25% ही केवल रेस्ट केस में आदमी यूज करता है। वर्स सिचुएशन अगर हुई प्लाज्मा, मतलब हमको कोई कंडीशन ऐसी जिसमें ब्लड वॉल्यूम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, तो ओनली अल्टरनेटिव हमारा उसमें वॉल्यूम एक्सपेंडर से भी ज़्यादा नीड हमारी होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड कैन मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो हमारे बेसिकली अगर हम बात करें कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं 2 तरीके के होते हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड। क्रिस्टलॉइड की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन होता है मिनरल सॉल्ट का, या अदर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बहुत सिंपल है, सब लोग आप वेल अवेयर होंगे से डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, नॉर्मल सेलाइन, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन ग्लूकोज, राइट। तो इट इज नोन एज दैट रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ द नॉर्मल सेलाइन कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज कर सकता है। तो इसकी वजह ये है कि नॉर्मल सेलाइन दे रहे हैं, मीन्स आप NaCl देने की बात कर रहे हैं, और NaCl में जो Cl है वो H से कंबाइंड होकर मोर एंड मोर HCl बनाएगा, और दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो वो एक उसका टेक्निकल एक्सपेक्ट है। लेकिन जो अगर क्रिस्टलाइड की बात करें तो आपको बस इतना समझना है कि एक्वस सोल्यूशन होता है मिनरल सॉल्ट का, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पे हम जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है कुछ कोलाइडल नेचर के होते हैं। तो कोलाइडल नेचर में आपकी इस बात को समझना है कि इनका जो मॉलिक्यूल है वो लार्जर साइज का होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, एक्सर्ट हाई ऑनकोटिक प्रेशर। और बच्चों को कंसेप्चुअल इस चीज़ को समझना है कि अगर वैस्कुलर कंपार्टमेंट में हम कोई भी चीज़ ऐसी डालते हैं जो कि ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाती है, मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन, मीन्स एक तरीके से प्लाज्मा प्रोटीन है वो, प्लाज्मा प्रोटीन का जो पर्टिकुलर प्रेशर है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड वैस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर जितना ज़्यादा होगी वो होल्ड करके रखेगी ब्लड के कंपोनेंट को कि वो वैस्कुलर मींस ब्लड वेसल्स के अंदर ही है। जैसे जैसे हम प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम करते हैं तो मे बी चांसेस ब्लीडिंग के बढ़ जाते हैं, मींस रिटेनेबिलिटी जो होती है वैस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ब्लड की वो नहीं हो पाती, ब्लड बाहर की तरफ मूव करने लगता है एंडोथीलियम के थ्रू, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी होती है। तो यही वजह होती है कि कोलाइड्स जो होते हैं ये लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ये हाई ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और हाई ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस बाय कोलाइड्स वाइल डिक्रीज्ड बाय क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड जबकि डिक्रीज कर रहा है ऑनकोटिक प्रेशर को, क्यों? क्योंकि उसमें क्रिस्टलॉइड में कोई प्रोटीन नहीं, उसमें तो वाटर है। वाटर क्या करेगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है लीकेज को बढ़ाने के लिए, जबकि ऑनकोटिक प्रेशर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो उस वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर रिटेनेबिलिटी के लिए, उस चीज़ को रिटेन करने के लिए। तो बेसिकली जिस तरीके से हम बात करें तो कोलाइड्स वाइल क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? हीमोडाइल्यूशन करते हैं, देयरफॉर दे शुड थ्योरेटिकली प्रेफरेंशियली इंक्रीज द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम
वेयर एज क्रिस्टोलाइड क्या करेंगे, क्रिस्टोलाइड चूंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरस्टिशियल वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, इंट्रासेलुलर वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, जबकि कोलाइड चूंकि अनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोटीनीशियस फॉर्म में होंगे बेसिकली, अभी हम इनका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये चूंकि क्या कर रहे हैं, प्रेफरेबली जो है ये इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, और हमारी नीड ही एक्चुअल फोकस्ड होती है कि हमको इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को बढ़ाना होता है, क्योंकि हम ब्लड लॉस या प्लाज्मा वॉल्यूम के लॉस की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो जेलेटिन एंड ब्लड इटसेल्फ इज ए कोलाइड, एल्युमिनियम एंड नॉट एल्युमिनियम, इट्स एल्बुमिन एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दैट वी कैन गिव एज अ कोलाइड्स, पॉलीविनाइल पायरोलिडिन हेटाई स्टार डिग्रेडेड जेलेटिन पॉलीमर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड सोल्यूशन आर कॉमनली यूज्ड एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में बेसिकली हम जनरली जो यूज करते हैं कोलाइड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है जेलोफ्यूजिन, जो है इट इज अ इंट्रावेनस कोलाइड दैट बिहेव्स मच लाइक अ ब्लड फिल्ड विद एल्बुमिन। ये ब्लड फिल्ड विद एल्बुमिन लाइक बिहेव करता है, बेसिकली इसमें एल्बुमिन होता है। एज ए रिजल्ट इट काजेज एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आप इस चीज़ को समझना चाहेंगे तो आपको इतना बट क्लियर होगा कि इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारा कोलाइड्स होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रोटीनीशियस सब्सटेंस है, और प्रोटीनीशियस सब्सटेंस होने की वजह से इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट या प्लाज्मा की रिटेनेबिलिटी को उस वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर बनाए रखेंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम बाहर की तरफ लीक प्लाज्मा नहीं होगा। और जो हम यहाँ पे क्रिस्टलॉइड में बात कर रहे थे कि इंटरस्टिशियल वॉल्यूम बढ़ेगा, वो इस केस में कोलाइड्स में नहीं बढ़ेगा। तो बट ऑब्वियसली बात है कि हम कोलाइड्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और लेकिन इस तरीके का कोई एक प्रमाण या एक तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन प्रूव्ड नहीं है कि हमको क्रिस्टलाइड या कोलाइड्स में ज़्यादा बेहतर कौन है, इस चीज़ का नहीं है। लेकिन आप बेसिकली जिसमें हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कोलाइड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कोलाइड से हमारी प्रॉब्लमेटिक कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल हमको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती। So this is all about the plasma volume expanders. Thank you very much.